नमस्कार दोस्तों, शानी हिंदी वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो मात्र एक खेल की कहानी नहीं है, बल्कि एक घर के भीतर दबी हुई उन भावनाओं और सूनेपन की दास्तां है, जिसे अक्सर समाज की दीवारों के पीछे छुपा दिया जाता है। क्या होता है जब एक सुंदर और सरल स्वभाव की स्त्री को अपनों से ही तिरस्कार मिले? और क्या होता है जब एक युवा कंधा उस खालीपन को भरने के लिए आगे आता है? आज की कहानी इंदौर के रहने वाले आर्यन और उनकी चाची कामिनी की है। इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष किस्सा। मेरा नाम आर्यन है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं इंदौर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर एक तूफान पल रहा था। मेरे चाचा स्वभाव से काफी कठोर थे और अक्सर बात बात पर चाची कामिनी को डांटते रहते थे। चाची बहुत ही शांत और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन चाचा को कभी उनकी सुंदरता या उनके जज्बातों की कद्र नहीं हुई। घर में तनाव का माहौल रहता था। चाचा अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। एक बार की बात है, मम्मी पापा किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए गांव गए हुए थे। घर पर सिर्फ मैं और कामिनी चाची अकेले थे। हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था, एक ऐसी समझ जो शब्दों से परे थी। उस दिन दोपहर का वक्त था, बाहर तेज धूप थी और घर के भीतर सन्नाटा। मैंने चाची से मजाक में कहा, चाची, आज तो घर खाली है, क्यों न हम अपने बचपन की यादें ताज़ा करें और कमरे के भीतर ही क्रिकेट खेलें? मेरा बल्ला तैयार है और आपकी गेंदबाजी देखनी है। चाची पहले तो झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराकर मान गई। उन्होंने बस एक ही शर्त रखी कि इस खेल के बारे में चाचा को पता न चले। हमने कमरे का दरवाजा बंद किया और खेल शुरू हुआ। वो क्रिकेट का मैच महज एक खेल नहीं था, बल्कि चाची के मन पर जमे दुखों के बोझ को हल्का करने का एक जरिया था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, कमरे के भीतर हंसी और उत्साह की गूंज बढ़ने लगी। मेरा काला मजबूत बल्ला और चाची की फुर्ती, सब कुछ कमाल का था। करीब 3 घंटे तक हम उस खेल के रोमांच में डूबे रहे। लेकिन तभी अचानक चाचा घर लौट आए। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर हम सहम गए। उस दिन तो हम पकड़े जाने से बच गए, लेकिन चाची के मन में जो खालीपन था, वो मुझे साफ दिखने लगा था। एक दिन कॉलेज से लौटते समय मैंने सुना कि चाचा और चाची के बीच भयानक झगड़ा हो रहा था। चाचा अपनी कमियों को छुपाने के लिए चाची पर चिल्ला रहे थे। चाचा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें मेरा खेल पसंद नहीं, तो तुम किसी के भी साथ क्रिकेट खेलने के लिए स्वतंत्र हो। मुझ में अब वो दम नहीं रहा। उनकी बातें सुनकर मैं दंग रह गया। चाचा के जाने के बाद मैं चाची के कमरे में गया। वो फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उनका हाथ थामकर उन्हें सांत्वना दी। बातों बातों में चाची ने अपना दर्द साझा किया कि शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें वो सुख और अपनापन नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उस दिन के बाद हमारे बीच की दूरियां खत्म हो गई थी। चाची ने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। एक सुबह जब घर के सभी लोग पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे थे, तो मैंने जानबूझकर घर की रखवाली का बहाना बनाकर रुकने का फैसला किया। चाची ने भी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना किया और घर पर ही रुक गईं। जब सब चले गए, तो घर में एक अजीब सी शांति और अपनापन था। मैंने अपना पसंदीदा क्रिकेट बैट निकाला और चाची के पास गया। उस दिन हमने जो क्रिकेट मैच खेला, वो सबसे लंबा और यादगार था। कमरे के भीतर रनों की बौछार हो रही थी और चाची की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम दोनों ने मिलकर उस खेल को पूरे दिल से खेला, जैसे कोई फाइनल मैच हो। अगले 10 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा।
हमारे बीच का यह गोपनीय खेल चाची के जीवन में एक नई उमंग लेकर आया था। समय बीतता गया और 1 साल बाद चाचा का तबादला अहमदाबाद हो गया और वे चाची को लेकर वहां चले गए। आज भी जब मैं अपना वो पुराना बल्ला देखता हूँ तो मुझे वो इंदौर की दोपहर और चाची के साथ बिताए वो यादगार मैच याद आ जाते हैं। वो तो दोस्तों, ये थी आर्यन और उनकी चाची की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा अपनों की कद्र करनी चाहिए, वरना कोई और उस खाली जगह को भर देता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आर्यन ने जो किया वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शानी हिंदी वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।